मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर होने वाले हमलों ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। वो अपने सैन्य ठिकानों और सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं और इन हमलों को लेकर गुस्से में भी हैं। इन हमलों के बाद अमेरिका ने खाड़ी देशों मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपने ताकतवर फाइटर जेट F-16 की तैनाती की है। ईरान समर्थक संगठनों की ओर से हुए हमलों के बाद अमेरिका ने थॉड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है। इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स, 6 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स, 2 क्रूजर, 9 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स, इसके अलावा F-15, F-16, A-10 फाइटर जेट स्क्वाड्रन की तैनाती की है। यानी अमेरिका लंबे युद्ध की स्थिति में मजबूती के साथ लड़ने की शुरुआती तैयारी पूरी कर चुका है। इजरायल हमास युद्ध में अमेरिका अपना स्टैंड ले चुका है और इस पूरे क्षेत्र में वो किसी भी हाल में अस्थिरता नहीं चाहता है। खास तौर से वो इजरायल को लेकर ज्यादा गंभीर है। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अल खामनेई ने अमेरिका को लेकर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ईरान और अमेरिका इजरायल हमास युद्ध को रोकने के तरीकों पर विचार करते नजर आए थे, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका के इशारे पर ही इजरायल गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। खामनेई ने केवल यही नहीं कहा, उनके मुताबिक अमेरिका अपराधियों का समर्थन कर रहा है और गाजा पट्टी में जो भी अपराध हो रहे हैं उससे किसी ना किसी तौर पर अमेरिका जुड़ा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई के बयान और खाड़ी देशों में उसके ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर अमेरिका गुस्से में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी धमकी दी है, अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इसका जवाब जरूर देगा। We have had troops in the region since 9/11 to go after ISIS and prevent its reemergence in both, anyway, in the region, having nothing to do with Israel at all. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. दरअसल ईरान हमास की मदद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अमेरिका ये नहीं चाहता। उसे मालूम है कि अगर इस युद्ध में ईरान की एंट्री हुई तो ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा और इसमें अमेरिका को आना ही पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई भले ही हमास की मदद के लिए इजरायल पर हमला करने के इशारे दे रहे हों, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसकी बड़ी वजह है खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने। इजरायल हमास जंग से काफी समय पहले से ही इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों की मौजूदगी है। ये बात ईरान अच्छी तरह से जानता है। इसी वजह से इजरायल पर उसके पड़ोसी हमला करने से पहले कई बार सोचते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इजरायल के पड़ोसी जॉर्डन में 3000 अमेरिकी सैनिक, सऊदी अरब में 3 से 4,500 अमेरिकी सैनिक, सीरिया में 2000 अमेरिकी सैनिक, इराक 2500 से 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कुवैत में 3 से 4000 अमेरिकी सैनिक, बहरीन में 7000 अमेरिकी सैनिक, कतर में 13000 अमेरिकी सैनिक, यूएई में 5000 अमेरिकी सैनिक और ओमान में 500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। और यही नहीं, अमेरिका ने हाल ही में अपने 2000 सैनिकों को और भेजा है। यानी एक तरह से ईरान ही नहीं, अगर मिडिल ईस्ट का कोई भी देश इजरायल पर जमीनी हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सैनिक उस जमीनी हमले का भी जवाब दे सकते हैं। हालांकि सवाल सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का ही नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी भी ईरान की परेशानी है। वर्ल्ड मैप के जरिए हम आपको अब यह दिखाने जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में
अमेरिकी सैन्य ठिकाने कहां-कहां मौजूद है। इसमें सबसे पहले हम आपको इजराइल की लोकेशन दिखाना चाहते हैं। अगर हम इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को केंद्र मान लें तो यहां से टर्की में अमेरिका के 2 एयरबेस हैं। भले ही टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन हमास के समर्थन में दिख रहे हों, लेकिन खुद टर्की में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। यही नहीं, टर्की नाटो का सदस्य भी है। इसी तरह से इजराइल के पड़ोसी मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिकी नौसेना का ठिकाना है। जॉर्डन में भी अमेरिकी एयरबेस है। सीरिया में अमेरिकी सेना का एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर है। इराक में अमेरिकी सेना का लॉजिस्टिक सेंटर और 2 एयरबेस है। जॉर्डन के दक्षिण में सऊदी अरब है और यहां पर अमेरिका के 3 एयरबेस और 2 नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डे हैं। इसी तरह से ओमान में अमेरिका के 4 एयरबेस और 2 नेवल बेस हैं। यूएई में अमेरिका के 2 नेवल बेस हैं और 1 एयरबेस है। कतर, बहरीन और कुवैत में कुल मिलाकर अमेरिका के 7 एयरबेस और नेवल बेस हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं।